नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार गोले बरस रहे हैं, तनाव चल रहा है। रूस ने कीव को राहत दे दी है थोड़ी सी, जिसको निकलना है निकल सके। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ये जो दांवपेच चल रहे हैं, पीछे पीछे युद्ध चल रहा है और इस युद्ध ने इस युद्ध का अंत अनिश्चित कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि ये युद्ध किस दिशा में जाएगा और कितना जाएगा। हम जो देख रहे हैं वो हम वही देख रहे हैं जो हमको दिखाया जा रहा है, जो हम तक पहुंच रहा है। यानी स्क्रीन पे क्या है वो आप नहीं देख रहे हैं, आप कैमरे पे क्या इधर जो पीछे है वो देख रहे हैं। यही हमारी नियति है कि हम सिर्फ उसी आँख पर निर्भर हैं, उधर वाली पे। ये वाली आँख हमसे छीन ली गई है। यानी जो रशियन पर्सपेक्टिव है, रूस का पक्ष है, वो हम तक पहुंचने का कोई भी जुगाड़ नहीं बचा है। तो अब जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं उसके आधार पर भी हम बहुत कुछ खोद लेते हैं, क्योंकि कई बार आदमी कितना भी छुपाना चाहे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। आज हम कुछ घटनाक्रम दुनिया के ऐसे हैं जिनको हम समझकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में यूक्रेन में क्या होने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। आप हमको भुगतान करना चाहें तो एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मैं आपको अपने कुछ पुराने वीडियो याद दिलाना चाहूँगा इस विषय पे। और उन वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका इस बात के फिराक में है कि यूक्रेन इस लड़ाई को लंबा खींच ले, और इतना लंबा खींच ले कि रूस थक जाए और रूस के पास हथियार ना बचें या ऊर्जा ना बचे, तो बाद में वो आराम से जो यूरोपियन यूनियन वाले और दूसरे लोग हैं वो रूस में घुस सकें और फिर अपने आप को, जो अभी तक उनका एक छवि बनी हुई है गद्दारी वाली कि यूक्रेन को मरने को छोड़ दिया, उस छवि को भी सुधार सकें और रूस जैसी एक शक्तिशाली संस्था को कमज़ोर कर सकें। एक शक्तिशाली बैलेंसिंग पावर है, उसको नष्ट कर सकें। इस दिशा में बड़ा खूबसूरती से काम चल रहा है, जो अलग अलग बयानों से निकल के आ जाता है। ऊपर से तो अमेरिका दिखा नहीं रहा है कि वो किस तरह से यूक्रेन को समर्थन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो हथियार पहुंचाने की बात हो रही है, यूक्रेन को हथियारों की मदद देने की बात जो नाटो के ज़रिए हो रही है, उसमें अमेरिका एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हाल के कुछ घटनाक्रम है, एक न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, उस पर आप ध्यान दें। इसमें जो ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, यानी करीब करीब गृह मंत्री टाइप के होते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नाटो को ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं कि वो चाहे तो यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेज सकता है। भाई, नाटो और आप एक साथ लड़ रहे हैं, इसमें ग्रीन सिग्नल का क्या है? ये कौन सा ग्रीन सिग्नल है? और अभी तक वो कौन सा रेड सिग्नल था जिसकी जगह सिग्नल ग्रीन किया गया? क्या अभी तक आप रुके हुए थे? अभी तक आप विमान नहीं दे रहे थे? अभी तक आप विमान देने की हालत में नहीं थे? किसी ने वीटो किया हुआ था अमेरिका ने कि भैया नाटो में अभी मत भेजना जब तक मैं ना कहूँ। लेकिन इससे पता चल रहा है कि विमान भेजने की जो योजना है उस पर शिद्दत से काम चल रहा है, एक चीज़। दूसरा, इसी बीच में अमेरिकी वाइट हाउस भी कह रहा है कि हम पोलैंड से बात कर रहे हैं और पोलैंड को हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है इनको लड़ाकू विमान दे दो। तो पोलैंड से क्यों लड़ाकू विमान दिलवा रहे हैं, उसकी एक वजह है। पोलैंड जो है, ये सब देश जो हैं जिनको अमेरिका ने अपनी तरफ मिला लिया, ये कभी रूस की तरफ होते थे। तो रूस के बहुत सारे हथियार USSR के टाइम के इनके पास में हैं। उनमें से रूस के, या कहें कि USSR के, अब वहाँ 15 साल पुरानी गाड़ी के मॉडल का चक्कर नहीं है ना, वो तो हम गरीबों पे मरता है। फाइटर प्लेन कितना भी पुराना चलेगा, उसमें किसी भी गरीब का बेटा मर जाए तो सरकार उसको नहीं वो करती है कि भाई 15 साल पुराने प्लेन। हालांकि ये आइडिया जिस दिन अमेरिका को मिल गया उस दिन करने लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने विमान बेच सके। बहुत मोटी कमाई करता है। मैं आपको ये बताने वाला था कि किस तरह से युद्ध के कारण ये सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा है। वो मैं आपको आज नहीं बता पा रहा हूँ, कल मैं आपको लेके आऊँगा वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च है
और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस धरती पे अमेरिका के हित के लिए सारे युद्ध होते हैं, अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए युद्ध कराता है। खैर, तो जो यूक्रेन को ये विमान दे दिए जाएंगे, तो वो विमान MiG-29 है जो पोलैंड के पास में, MiG-29 यूक्रेन के पास में है। तो भाई अगर आप पोलैंड से विमान देंगे अगर यूक्रेन को, और उनका पायलट पोलैंड वाला लेके आएगा, तो ये मसला नहीं उठेगा कि भैया नाटो ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो रूस चेतावनी दे चुका है, खबरदार अगर आपने हमारे दुश्मन को मदद की तो मार दिए जाओगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये तृतीय विश्व युद्ध सामने खड़ा हो जाएगा। ये रूस बोल चुका है, बयान आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग, तृतीय विश्व युद्ध से बचने के लिए पोलैंड को कह रहे हैं कि तू अपना MiG-29 दे दे, इनके पायलट को चलाना आता है तो वो पायलट तेरे यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ से वो विमान लेके चला जाएगा। तो पायलट चूँकि यूक्रेन का पायलट चला रहा होगा, तो इसलिए नाटो के ऊपर नाम नहीं लगेगा कि उन्होंने उनके प्लेन लेके उनके लोग घुस गए। ये प्रक्रिया चल रही है। और वो पोलैंड कह रहा है भाई साहब मैं गरीब आदमी हूँ, ज़रा थोड़ा सा छोटा घर है इनके बगल में, किसी दिन पकड़ के फचाट दिया मुझे रूस ने, तो मैं क्या करूँगा। हालांकि वो नाटो का मेंबर है। उसके पास 50 F-16 भी है अमेरिका के, और वो और भी विमान ले रहा है वहाँ से। लेकिन उसके बावजूद तो अमेरिका ने कहा तू चिंता मत कर, तू दे दे इनको, तेरे प्लेन टूटेंगे टाटेंगे, उसकी चिंता मत कर, हम तेरे को F-16 देंगे। तो ये सारी बात चल रही है। और उस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस उनको लगातार कह रहा है कि देखो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, इसलिए खबरदार जो आपने यहाँ पे घुसने की कोशिश की। अब मसला आता है कि अगर ये सब हो रहा है, घुसने की कोशिश कर रही, तो हथियार आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसमें ये आप देखेंगे, एक विमान आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, और ये विमान जो है ये इसमें 17,000 एंटी टैंक वेपन्स हैं जो अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। आप देखिए, अब एंटी टैंक वेपन्स क्या होते हैं, स्टिंगर मिसाइल जो पहले तालिबान को अमेरिका ने दी थी कि आप कंधे पे रख के चलाओ और हवाई जहाज उड़ा सकते हो। इसी तरह से जेवलिन मिसाइल हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा धरती का ये हवाई जहाज है जिसकी सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी जिन विमानों में 2-4 उनमें से एक है। इसका नाम है रजनीकोव। और एस्टोनिया एक देश है जहाँ से रजनीकोव के अंदर आप देख रहे होंगे ट्रक के ट्रक भर भर के हथियार भेजे जा रहे हैं। और रजनीकोव किसके पास है, यूक्रेन के पास में। यूक्रेन एयरफोर्स का ये विमान है जो भर भर के वहाँ से ला रहा है। अब मसला ये है कि पीछे से हथियार लगातार दिए जा रहे हैं और उन हथियारों के दम पे यूक्रेन लड़ रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई यूक्रेन अगर हथियारों के दम पे लड़ रहा है तो इसमें किसी दिन उसके सैनिक भी तो मरेंगे, किसी दिन उसका अपना भी तो नुकसान होगा। कब तक हथियारों से थोड़ी लड़ता रहेगा, आदमी भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो युद्ध होता है, जैसे भारत की सेना में सारे जो सैनिक हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, वो देश के कर्मचारी होते हैं, देश के नागरिक होते हैं। लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं हो रहा है। जो कभी अफ़गानिस्तान वॉर में लड़ा था वो वहाँ पे आ गया है अमेरिका का पेड वाला। कुछ फ्रीलांसर होते हैं, ठेके पे लड़ने वाले सैनिक होते हैं, वो पूरी दुनिया में किसी के लिए भी लड़ सकते हैं। कल के दिन अगर उनको कहे कि टूट के रूस कहे कि तुम मेरी तरफ मिल जाओ तो मिल जाएंगे। उनको पैसे मिलते हैं लड़ने के लिए और वो लड़ रहे हैं। और ठेके के लड़ा के लगातार हायर कर रहा है और हथियार ले रहा है नाटो देशों से और अमेरिका से। तो आप सोचिए, सैनिक और हथियार दोनों आ रहे हैं नाटो से और ऑफिशियली नाटो लड़ाई में शामिल नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ये छद्म युद्ध हो रहा है, छिपा हुआ युद्ध हो रहा है। याद कीजिए रामचरितमानस में उसको भेज दिया सुग्रीव को लड़ने के लिए, और पेड़ के पीछे भगवान राम थे कि जैसे ही जो है मौका लगेगा मैं उड़ा दूंगा। तो अब ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं पेड़ के पीछे। कौन? अमेरिका और नाटो। और उसको यूक्रेन को लगा रखा, और यूक्रेन को लगातार हथियार, गोला बारूद, सैनिक सब मिल रहे हैं। उसकी केवल धरती है।
धरती तबाह हो रही है तो यूक्रेन की हो रही है, अमेरिका का कुछ जा रहा है, भाई बिल्डिंग दोबारा बना लियो, पैसे ले लेना। और इस युद्ध में धीरे धीरे करके ये जो भाड़े के सैनिक, बाहर के हथियार लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति बंकर में बैठा हुआ है जेलेंस्की, और इस पूरी लड़ाई के बीच में लड़ाई खिंचती जा रही है। इधर इसके घर के हथियार खर्च हो रहे हैं, वहाँ उसके महंगे के खर्च हो रहे हैं। इधर इसके अपने सैनिक खर्च हो रहे हैं, वहाँ उसके किराए के खर्च हो रहे हैं। और ये लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये खेल है नाटो का। और इस पूरे खेल के बीच में इंसानियत कुचली जा रही है, क्योंकि अब आप रूस का रवैया देख रहे होंगे कि भाई शराफत से कम पहले मैं युद्ध विराम कर देता हूँ, लोग निकल जाएं, आम जनता ना मरे। यानी जो रहा सा एक डर हो सकता था यूक्रेन को, वो भी ख़त्म हो गया। अब क्या है, राष्ट्रपति बैठा है बंकर में, उसका मंत्री बैठा है बंकर में, सेकंड इन लाइन दूसरी जगह बंकर में बैठा है ताकि ये मर जाए तो वो बच जाए। और बाकायदा सड़कों पे किराए के सैनिक, मिलिशिया और बाहर से मुफ्त में आ रहे हथियार लड़ रहे हैं। अब ऐसे में रूस को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि पश्चिम साइड के जो सीमावर्ती राज्य हैं यूक्रेन के, उन पर कब्जा कर ले ताकि उधर से सप्लाई बंद हो जाए। और मुझे लगता है वो यही करने जा रहा होगा, तभी उसने इनको निकलने का आखिरी मौका दिया। और ये है आज की स्थिति। और मैं बार बार जो कह रहा था वो बार बार सामने आ रहा है कि हथियार ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से, अब सारा मीडिया ये बात बोलने लगा है, सब जगहों पे ये बात सुन रहे होंगे जो मैं पहले आपको बोल रहा था। तो सबका इंतज़ार है कि किसी तरह से रूस कमज़ोर हो तो हम ऊपर से चढ़ बैठें। ये है पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैं आपके पास में 2 वीडियो आपके मेरे ऊपर ड्यू हैं, जिनका मैं वादा कर चुका हूँ। एक वीडियो है कि किस तरह से जो युद्ध हैं सारे के सारे वो अमेरिका के फ़ायदे के लिए लड़े और लड़वाए जाते हैं। और दूसरा वीडियो ये है कि किस तरह से भारत की जो दोस्ती है वो रूस के साथ ज़्यादा ठीक क्यों है, और रूस के साथ रहने में भारत की क्या भलाई है, और भारत रूस के लिए तटस्थ क्यों रह रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को चैनल से जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।